विचार को प्रकट करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं सुधांशु सर का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्हीं के द्वारा रचित उनके पुस्तकों की कुछ लाइनें हैं, दोहा है उनको, और उनका अर्थ मैं आप सबों के सामने आज बताऊँगा। 4 ईंट जोड़ी है, कंगूरा जोड़ना बाकी है। 2 लम्हा जिंदगी के, सारी उम्र बाकी है। खुद को प्यार किया है अब तक, सबका प्यार बाकी है। 2 गज जमीन नापी है, आकाश नापना बाकी है। आचार्य श्री कहते हैं, मैंने कोई काम लंबी योजना बनाकर प्रारंभ नहीं किया। यही कारण है कि एक साथ कई दिशाओं में मेरी यात्रा चलने लगी। मुझे खुशी है कि मैं एक किसान हूँ, खेती कर सकता हूँ, शिक्षक हूँ, पढ़ा सकता हूँ, किताबें लिख सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ, श्री राम कथा कर सकता हूँ, योग गुरु हूँ। इस तरह एक साथ मैं कई दिशाओं में चल सकता हूँ। तभी परमात्मा ने जो कुछ भी उपलब्धि मुझे दी है वह मेरे लिए संभव हो सकी है। लेकिन अभी भी मुझे विराम पसंद नहीं है। प्रति क्षण नई आशा की खोज में लगा रहता हूँ। पता नहीं परमात्मा कब तक मुझसे अपना काम करवाते रहेंगे। हाँ, इतना अवश्य है कि मैं किसी के पीछे न चला हूँ और न किसी का अनुकरण करता हूँ। मेरे मन में बस एक ही संकल्प रहता है, मैं कुछ नया कर सकूँ ताकि मेरे कार्यों से दूसरे लाभान्वित होते रहें। पहली बार जब मैंने आचार्य श्री के सम्मुख जब मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो उनके बारे में तो मैं बचपन से सुनता आ रहा था। एक घटना जिनका जिक्र मैं आप सभी के सामने करना चाहता हूँ। जब मेरी उम्र 5 या 10 साल की रही होगी, हम लोग सभी गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से आते हैं। तो गांव के किसी बुजुर्ग को मोतियाबिंद हो गया था। उनके पास पैसा का अभाव था, वो इलाज करवाने में, बाहर जाने में सक्षम नहीं थे। पर आचार्य श्री के द्वारा खोला गया हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत मात्र 20 या 25 रुपये का फी जमा करके उन्हें उनकी आंखों की रोशनी पुनः से प्राप्त हुई। और इसके लिए वो अभी भी जीवित है। और उन्हें जब ये पता चला कि मैं आचार्य श्री के स्कूल में पढ़ाता हूँ तो उन्होंने फिर से मुझे उस घटना के बारे में बताया कि अगर उस दिन वो वहाँ पर इलाज नहीं करवाए रहते तो शायद आज तक अभी वो अंधे रहते और ये दुनिया नहीं देख पाते। तो इसके लिए महाराज जी ने संपूर्ण मानव जाति के लिए जो कल्याण करने का कार्य किया है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या विभिन्न क्षेत्रों में उनका जो अतुलनीय योगदान रहा है, उसके लिए संपूर्ण मानव जाति उनका हमेशा आभार प्रकट करती रहेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विचार संगोष्ठी में अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा।